हेलो माय फ्रेंड्स, जय डेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, मैच करेगी। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है, जिनके बारे में 24 घंटा सोचता है, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड भी आ चुका है अपने आप डिवाइन की तरफ से। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो बॉटम से जजमेंट। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहला कार्ड है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ फैसला नहीं किया, आपके इस रिश्ते में फैसला नहीं किया उसने पूरी तरह से। आपने इस इंसान को हो सकता है कि आँख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन इसी इंसान ने पूरी तरह से आपका दिल तोड़ दिया था, आपका भरोसा तोड़ दिया था और आपके साथ इसने पूरी तरह से रिश्ते को ख़त्म करके ये इंसान चलते बना था। लेकिन आज इस इंसान को गलती का रियलाइज़ है, आज आपका पार्टनर को इस आपको छोड़ के जाने का, आपका भरोसा तोड़ने का इस बात का रियलाइजेशन है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुविधा में है, आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है आपको लेकर, आपके साथ जो भी किया वो नाइंसाफ़ी किया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर के लाइफ में जजमेंट आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा फैसला चल रही है आपके पार्टनर के लाइफ में, शादी ब्याह को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर, ऐसे बड़े बड़े से फैसला ले रहे हैं। और पास्ट में जो भी फैसला आपके हाथ में नहीं आया था, अभी आपका पार्टनर इस रिश्ते में ना फैसला जो भी हो रहा है ना आपका पार्टनर का लाइफ में, तो वो फैसला आपके तरफ आ रहा है। एंड ऑफ द मोमेंट में घूम फिर के आपके हाथों में इस रिश्ते का फैसला आने वाला है कि आप इस इंसान को, इस रिश्ते को चूज़ करोगे या नहीं, आगे बढ़ाओगे या नहीं, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपके लिए प्रे कर रहा है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि है भोलेनाथ, है कृष्णा भगवान, एक बार और मौका दे दीजिए, आइंदा से कभी ऐसा गलती नहीं करूँगा, कभी ऐसे धोखाधड़ी नहीं करूँगा, ठीक है ना। एक आखिरी मौका दे दीजिए। तो यूनिवर्स की तरफ से भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे, जो भी उसने किया था। आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपके से माफ़ी मांगना चाहता है और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आप भी शायद जस्टिस का गुहार लगा रहे हो, ठीक है ना, आप भी न्याय का गुहार लगा रहे हो। अभी आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है, आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स ये कहता है कि ये इंसान का दिख रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान कान का बहुत कच्चे रहा हो, ये इंसान लोगों के बातों में आकर, लोगों के बात बहकाव में आकर इस इंसान ने हो सकता है पूरी तरह से आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दी और पूरी तरह से आपसे अलग थलग हो गए। लेकिन क्वीन ऑफ वांड्स ये बताता है कि आज ये इंसान पूरी तरह से आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, क्योंकि आपने जितना प्यार किया था इस इंसान को ना, आपने अनकंडीशनल प्यार किया था, मदर के जैसा, फादर के जैसा, ऐसे प्यार किया था, ठीक है ना। जो आज आपका पार्टनर आपका प्यार को महसूस कर पा रहे हैं, आज ये रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा इसका बहुत बड़े सपने थे, इसका जिसके बड़े सपने रहने के चलते हो सकता है कि इस इंसान ने आपको पूरी तरह से आपको उल्टा सीधा बोल के आपको, आपके लाइफ में आपको कमियां गिना के इंसान ने चलते बना था, अट्रैक्शन में आके डिट्रैक्शन में आके किसी का, और ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिस कर रहा है, आप ही की तरफ देख रहा है और राइट नाउ आपका पार्टनर जो आपके तरफ देख रहा है, क्योंकि ये इंसान
आपकी तरफ आना चाहता है और आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, फिर से आपको ना आपके दिल में ना फिर से वो जगह बनाना चाहता है, ठीक है ना। फिर से ये इंसान ना आपको ना जताना चाहता है कि इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, रिस्पेक्ट है आपके लिए, ओके। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप मतलब आप जानना ही नहीं चाहते हो, आप समझना ही नहीं चाहते हो, इसकी बात सुनना ही नहीं चाहते हो, पूरी तरह से आपने इग्नोर कर दिया। आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, आप अपने करियर में आगे कर फोकस कर रहे हो, आप पूरी तरह से मुंह फेर के रखे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। अभी इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास आके आपको समझाने भी लग जाए तो आप समझोगे नहीं, ठीक है ना, आप मानोगे ही नहीं इसके बाद, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द म्यूजिशियन का कार्ड। द म्यूजिशियन का कार्ड कहता है कि पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान को कोई परफेक्ट इंसान की तलाश थी, आपसे भी बेटर, आपसे भी परफेक्ट इंसान की तलाश थी, जिसके चलते हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट किया होगा। और जब इस इंसान को आपसे ज़्यादा बेटर इंसान मिला होगा, परफेक्ट इंसान लगा होगा उसको, तो उसने इस इंसान ने पूरी तरह से जो भी था आपको ब्लेम करने में, आपको मतलब उलझाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। मतलब इसने पूरी तरह से आपको ऐसा ट्रीट किया कि आप ना खुद ही इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाओ, आप खुद ही इस रिश्ते से थक हार के आप चले जाओ, ठीक है ना। इस इंसान ने हो सकता है गॉड गिफ्ट, इसको भगवान ने बहुत सारी दिया होंगे, खूबसूरती दिया होंगे, दिमाग दिया होंगे, जो भी दिया होंगे, गॉड गिफ्टेड बहुत सारे चीज़ें रहा होगा आपका पार्टनर के पास। लेकिन जो भी आपका पार्टनर का गॉड गिफ्ट दिया था ना, आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया उसके चलते, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ मैजिशियन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर को पता है कि आपने पास्ट में पाने के लिए इस इंसान को, आपका पार्टनर को आपने जिद्दोजहद लगा दी थी, आपने पूरी तरह से 100% दिया था इस रिश्ते में, इस इंसान के साथ। लेकिन इस इंसान ने तो बहुत ज़्यादा अकड़ में आकर आपको बहुत ज़्यादा मतलब शो ऑफ करके इंसान ने चलते बना था। लेकिन आज का टाइम पे ये इंसान द म्यूजिशियन का कार्ड कहता है कि ये इंसान आपके रिश्ते में, इस रिश्ते में आना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर आपके को मैनिफेस्ट कर रहा है जाने अनजाने में, ठीक है ना, आपको मैनिफेस्ट करके आपको पाना चाहता है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि वो जान के भी मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान पूरी तरह से। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान ना भगवान को भी रिश्वत दे रहा है कि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि आप लोग फिर से एक हो जाओ, आप लोग में कुछ जादू हो जाए। आपका पार्टनर आज आपको लेकर ये सोच रहा है कि आज आप तो खुश हो, आप बिंदास हो, आज आप इस इंसान के बिना भी जीना सीख लियो, आप पूरी तरह से अपने लाइफ में गोल अचीव कर लिए हो, आप पा लिए हो जो भी पाना है, आप सक्सेसफुल हो, ठीक है ना। और आपके लाइफ में अभी भी मिरेकल हो रहा है, जादू हो रहा है, ठीक है ना। आप कोई रुक नहीं रहो, थम नहीं रहो। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको देख कर शौक भी हो गया कि आप कैसे इतना ग्रोथ कर लिए हैं, कैसे आपने इतना कर लिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप जो भी चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करते हो, वो आप पा लेते हो, चाहे देर से सही, चाहे कैसे भी करके, लेकिन आप पा ही लेते हो, ठीक है ना। आज ये इंसान आपका पार्टनर को आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप ही तो वही परफेक्ट इंसान थे जो भी इसको तलाश थी, ये तो ऐसे ही भटक रहा था। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको वो देख रहा है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। अभी आपका पार्टनर 100% देना चाहता है इस रिश्ते में, जितना भी उनसे हो सके, ठीक है ना, पूरी तरह से 100% देना चाहता है ये इंसान आपको इस रिश्ते में, ओके, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिएगा इस बाकी के सारे कार्ड्स रीड करते हैं। उससे पहले मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ। जो जजमेंट का कार्ड है, तो सबसे पहले जजमेंट का कार्ड है और म्यूजिशियन का कार्ड है, तो सारे एलिमेंट है, सारे राशि वाले के लिए हैं। तो सबसे पहले हैवी है फायर एलिमेंट एरिस, लियो से मेष सिंह धनु, बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। तो चलेगा जैसे देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या बता। तो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं हमारे रीडिंग में। तो सबसे पहले कार्ड्स आए 6 ऑफ वांड, वो भी रिवर्स में आया। तो आपका पार्टनर रिवर्स में 6 ऑफ वांड आया, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया था, किसी और के साथ कमिटमेंट दे दिया था, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिला, ठीक है ना। जहाँ पे भी उसने दिया था ना, सक्सेस नहीं मिला उसको। जो भी किया था उसने जल्दबाजी में किया, घमंड में आगे किया, जिसके चलते आज वो इंसान खुद ही का डिसीजन लेकर बहुत ज़्यादा खफा है। आपका पार्टनर को लाइफ में सक्सेस नहीं है, जो भी है रिश्ता बना है, जैसा भी है, उसको हजम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को देख रहा है कि आप तो बहुत आगे निकल चुके हो और आप इस रिश्ते को जीतना भी नहीं चाहते हो, आप इस इंसान का दिल नहीं जीतना चाहते हो, आप पूरी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म ही सोच के आगे बढ़ गए हो, आपको कोई लेना देना नहीं इस रिश्ते से, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। पास्ट में आपका पार्टनर सोच रहा है कि पास्ट में आपने इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट लगाया था, लोगों से लड़ गए थे, लोग अगर आपका पार्टनर कुछ कहते कि कोई बुरी नज़र देखते तो आप उनसे भिड़ जाते थे, लेकिन
लेकिन वो दिन चले गया, वो दिन चले गया। अभी दिन बदल गए हैं, समय बदल गया। अभी आपको कोई रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और आपका पार्टनर ने जो भी किया, आपसे अलग थलग होकर आज उसको लेकर ही बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है। उनको लगता है भले उसने शादी कर लिया, रिलेशन बना लिया, जो भी कर लिया ना, इसको हजम नहीं हो रहा है उस चीज़ का, ठीक है ना। आज बहुत ज़्यादा पछता रहा है ये सब करके। ये इंसान ना अपने सक्सेस को सक्सेस नहीं मान रहा है। और जो सक्सेस आपके साथ था, जो रिश्ते में मज़ा आपके साथ था, वो मज़ा किसी के साथ नहीं है। अभी इसको समझ में आ गया है, और इतना लेट से समझ में आ गया जब तक कि ये सब कुछ ख़त्म करके चुका था, ठीक है ना। आज ये इंसान सब कुछ सही करना चाहता है, आपके साथ सक्सेस पाना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि शायद आप पूरी तरह से राज़ी नहीं हो इस रिश्ते को, इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए, ऐसा उनको लगते हैं। और वो अगर आपके पास आना भी चाहे, सक्सेस करना भी चाहे, तो कैसे करेंगे, कैसे वो पास्ट की गलतियों को, मिस्टेक को फिर से सुधारेंगे, इसको समझ में नहीं आता। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि इस इंसान ने हो सकता है आपको सालों साल इंतज़ार कराया होगा, बहुत इंतज़ार किया होगा। और इंतज़ार करा करा के जब आप पूरी तरह से थक हार के बोल दिए थे कि चलो ठीक है, अभी तुम नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं अपना रास्ता देख लेता हूँ। जब आप पूरी तरह से जाने लगे इस रिश्ते से, क्योंकि आप भी थक हार के निकल चुके हो इस रिश्ते से, आपने सोचा होगा बस हो गया, अब कितना इंतज़ार किया जाए इस इंसान को इंतज़ार करते करते मेरे आधी उम्र तो निकल ही गई है, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत सारे जगह में रिश्ता बनाया होगा आपके अलावा, लेकिन कहीं पे भी उसका सेटल नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। आज भी ये इंसान अपना पेंटिकल्स लेके खड़ा है एक जगह में, इसका लाइफ ना स्टक हो गया है, एक जगह में रुक चुका है। आज भी आपका पार्टनर उसी जगह में रुका हुआ है जिस जगह में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था, ठीक है ना। आप भले आगे बढ़ गया होगा, लेकिन ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि इसने बहुत कोशिश किया था, लेकिन किसी के साथ भी इसका स्टेबिलिटी नहीं मिली, ठीक है ना। आज ये इंसान घूम फिर के आपके लाइफ में आना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे लग रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा फील आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो वो इसने ठान लिया था, सोच लिया इसने कि आप ही का पास आना है एंड ऑफ द मोमेंट। घूम फिर के इसने पूरी तरह से तैयारी कर ली, प्लानिंग कर ली, लेकिन बस कदम आगे बढ़ाना है। कदम इसलिए आगे नहीं बढ़ा पा रहा है क्योंकि इस इंसान के लाइफ में हो सकता है कि अभी फ्रीडम नहीं है, ठीक है ना। इस आपका पार्टनर का लाइफ में ना, आपका पार्टनर किसी और पे डिपेंड है, करियर पे डिपेंड हो सकता है, या तो फैमिली के ऊपर डिपेंड हो सकता है, या तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड हो सकता है, जिसके चलते ये इंसान ना आपके लाइफ में आ नहीं पा रहा है, लेकिन इसको आना है पूरी तरह से। और ये जब भी आएगा ना, आपका पार्टनर पूरी तरह से स्टेबिलिटी के साथ, पूरा कमिटमेंट के साथ, और पूरी तरह से आपके लाइफ में आने के लिए आएगा। ऐसा नहीं कि आएगा फिर से चले जाएगा, ठीक है ना। एक बार ही आएगा तो आपके साथ आके रह जाएगा ये इंसान। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान इस टाइम पे आपका पार्टनर धीरज बना के रखा है, पैशन बना के रखा है, क्योंकि इसको पता है एंड ऑफ द घूम फिर के आप ही का पास आना है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लेकर भी ये सोचता है कि आप स्टेबल हो अपने लाइफ में, और पूरी तरह से आप नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूर हो गए हो। आपके लाइफ में नेगेटिविटी नहीं है, आप दूर हो गए उन लोगों से, और आप किसी भी बुरे या टॉक्सिक नेगेटिव लोगों को साथ नहीं देते हो। आज आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते, याद करते, लेकिन आपको दूर से ही देखते रहते हैं, ठीक है ना। और एक सही समय का इंतज़ार करते कि ऐसा सही समय आएगा तो मैं सारा ऑफर दूंगा, सब कुछ करेंगे, और जब ये इंसान खुद का फैसला खुद ले सकेगा तब ये इंसान आपके पास आएगा। ओके, नेक्स्ट है नाइन ऑफ सोर्ट्स। नाइन ऑफ सोर्ट्स ये कहते हैं कि अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों का नींद उड़ चुका है, इस इंसान का दिन का चैन सुकून चुन गया है। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने आपको काफ़ी ज़्यादा रुलाया है, परेशान किया है, आपको बहुत ज़्यादा, आपका बहुत सारे रातों का नींद उड़ाया है इस इंसान ने अपने बिहेवियर के चलते। लेकिन आज आपका पार्टनर दुख में क्यों है, परेशानी क्यों है, क्यों आपका पार्टनर आज रो रहा है, मुंह छुपा के घूम रहा है लोगों से? क्योंकि आपका पार्टनर ने जो डिसीजन लिया था ना, उसका सारे डिसीजन ना गलत पड़ गए, जिसके चलते आज आपका पार्टनर मुंह छुपा के घूम रहा है लोगों से, आपसे, लोगों से, ठीक है ना। आज उसने ऐसे ऐसे हरकतें कर दी अपनी लाइफ में जिसके चलते आज इसको मुंह छुपाने की नौबत आ गई है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, अंदर से खोखला पड़ गया। ये इंसान बहुत मिस करता है आपको, रोता है और अपनी गलतियों के ऊपर ज़्यादा रोता है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत दुख दर्द दिया, जिसके चलते आप इस इंसान को लाइक नहीं करते हो, आपके दिल से ये इंसान पूरी तरह से उतर गया है, ऐसा उसको फील है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ वंस। टेन ऑफ वंस ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में लोगों को खुश करने के लिए, थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए, अपने फैमिली को खुश करने के लिए पूरी तरह से आपको दुखी कर दिया था। आपका खुशियों का इसके परवाह नहीं थी, इसको लोगों की खुशियों की परवाह थी, फैमिली की परवाह थी। और टेन ऑफ वंस हो सकता है कि आपका पार्टनर फैमिली में सबसे बड़ा हो, सारा जिम्मेदारी इसके ऊपर हो, इसके कंधे के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है।
या तो हो सकता है ये सबसे छोटा हो जिसके चलते इसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि फैमिली बर्डन हो सकता है पास्ट में, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको दूरियां दे दी थी, नो कॉन्टेक्ट दिया था। और ये भी देखा जाता है पास्ट में आप दोनों का जो रिश्ता है, इस रिश्तों का भाग दौड़ना पूरी तरह से आपके कंधों पे ऊपर, आपके सर के ऊपर थोप के ये इंसान निकल गया था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर के लाइफ में जब आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट आई, एक दूसरे से दूर हो गए, तब आपका पार्टनर का जिंदगी ना पूरी तरह से उथल मुथल मची है। आज आपका पार्टनर को ये दूरियां, ये नो कॉन्टेक्ट पूरी तरह से खाई जा रही है। आपका पार्टनर को ये दूरियां, नो कॉन्टेक्ट जब से आपका पार्टनर ने आपको दिया है ना, तब से आपका पार्टनर का लाइफ ना पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट हो गया है। कोई खुशियाँ नहीं बची है, कोई हैप्पीनेस बची नहीं है इस इंसान के लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है और एक बोझ है। पूरी तरह से ये इंसान बोझ में आ गया है, किसी रिश्ते के बोझ में आ सकता है, ठीक है ना, या तो किसी चीज़ पे बोझ है, किसी सिचुएशन, लेकिन इसके अंदर, इसके ऊपर ना बहुत सारे बोझ आ गया है, बर्डन आ गया है। ये इंसान, आपके पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि पास्ट में ना आपका ना सच्चा प्यार का उधार हो गया, इस इंसान को कर्जा हो गया, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो इस जन्म में, तो अगला जन्म में भी आपका पार्टनर को आपने जो सच्चा प्यार किया था उसका तो कर्ज उतारना पड़ेगा। आज आपका पार्टनर ये दूरियां सह नहीं पा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर भी उसको सहना पड़ रहा है। 10 ऑफ वांस ये भी बताता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से जितने भी बोझ है ना, फ्यूचर में ये इंसान सब कुछ उतार के फेंक देना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहता है ये इंसान। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहना है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है सिर्फ पैसे के लिए मरता था, पैसे ही सब कुछ था, इसको लगता था कि पैसे, मैं किसी पैसे वाले के साथ शादी करूंगा, ठीक है ना। या तो फैमिली की तरफ से हो सकता है कि इसका मदर किसी पैसे वाले के पास शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फैमिली हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों को किसी पैसे वाले के साथ शादी करा देते हैं और किसी पैसे वाले के साथ शादी करा देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं, और जो पैसे वाले के साथ शादी करा देता है वो लोग इस सामने वाले को खिलौना समझ के लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही होते हैं जो ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पैसे के चलते आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आपसे ज़्यादा उसको अपना करियर इंपॉर्टेंट था, अपना पैसे इंपॉर्टेंट था, अपना फैमिली इंपॉर्टेंट था, अपना लाइफ का खुशियाँ इंपॉर्टेंट था, जिसके चलते इसने पूरी तरह से आपका प्यार, आपका मान सम्मान, आपका लॉयल्टी, इसने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है ना, आपका हृदय नहीं देखा इसने, और पूरी तरह से चलेगा। लेकिन आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही तो एक ऐसा इंसान थे जो इतना समझदार थे। आप ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा समझते थे, केयर करते थे, अपने लविंग केयरिंग नेचर से इस इंसान को हमेशा रखते थे। आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट भी किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, अगर फाइनेंशियली नहीं किया तो इमोशनली सपोर्ट किया है। आपकी तरफ से पूरी तरह से इस रिश्ते में ओके था, ठीक है ना, आपकी तरफ से पूरी तरह से इस रिश्ते में ओके था। आपने कभी भी इस इंसान को मतलब नाराज़ नहीं किया, आपने जितना हो सके उतना इस इंसान को आपने प्यार दिया, मना के रखा, सब कुछ किया। हमेशा आपका पार्टनर छोटे छोटे बात में रूठ जाते थे और आप ही को मनाना पड़ता था, आपने वो भी मनाया इसको, आपने जितना हो सके अपनी तरफ से फुल एफर्ट लिया, फुल कोशिश किया, लेकिन आपका पार्टनर ने पूरी तरह से ना समझ में आकर उसने पूरी तरह से आपको डिनाई करके, पैसे को चूज़ करके, उस इंसान ने मदर को चूज़ करके उसने पूरी तरह से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा। लेकिन इस टाइम पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपका बारे में सोच रहा है, आपका संस्कार के बारे में सोच रहा है कि आप कितना अच्छे इंसान थे, आप कितना लॉयल थे, कितना इसका आप जब थे ना इस इंसान की लाइफ में तो इसको कुछ कमी नहीं थी, लेकिन आज इसका पास सब कुछ होने के बावजूद भी इसको ना राज नहीं आ रहा है। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ दिख रहा है आपको। ये इंसान फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है ना, आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है, आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो, या तो हो सकता है कि आप दोनों के फैमिली इशू रहे होंगे पास्ट में। फैमिली वाला नहीं चाहते थे कि आपका पार्टनर आपके साथ शादी करे, फैमिली वाले चाहते थे कि आपका पार्टनर किसी रईस घर में शादी करे, किसी रिच फैमिली में शादी करे, ठीक है ना, जिसके चलते हो सकता है कि फैमिली वाले ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया होगा आपका पार्टनर को। एक तरफ ऐसा भी लग सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, ऐसा हो सकता है उसके घर वाले ने लेके आया। अगर ऐसा है तो आपका पार्टनर राज नहीं आ रहा है, आज आपको बहुत मिस कर रहा है और फैमिली वाले के खिलाफ हो चुका है आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं है, आपका पार्टनर ने शादी नहीं किया, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अपने फैमिली मेम्बर को मनाना चाहता है, वो मना लेना चाहता है कि मैं
शादी करूंगा या तो आगे बढ़ूंगा, मेरी जो खुशियां है ना इस इंसान के साथ ही है, ठीक है ना, आप ही का साथ है, ऐसा कह रहे हैं। और हो सकता है कि इस टाइम पे 10 ऑफ कप्स आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर भी मान गया है कि चलो ठीक है, तुम उससे प्यार करते हो तो तुम उसके साथ ही रहो, उसके साथ ही शादी करो, आप हाँ कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, हम लोग भी मान गए हैं। और भाई आपका, क्योंकि आपका पार्टनर जिद्दी है तो जिद में पकड़ लिया है, उसका फैमिली वाला भी उसको मानना पड़ा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर 10 ऑफ कप्स में है, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको फैमिली मेम्बर मानते हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, फिर से पहले जैसा करना चाहता है। हो सकता है कि आप लोगों का बीच में बच्चा भी हो, बच्चे का इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है ना, किसी तरह से ऐसा भी दिख रहा है। और राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ जब देख रहा है कि उनको लग रहा है तो आप तो फुलफिल हो, आप खुश हो, हैप्पी हो, आप परेशानी नहीं हो। इस टाइम पे जितना आपका पार्टनर परेशानी है ना आपसे दूर रहकर इस रिश्ते को तोड़कर, उतना आप परेशान नहीं हो, आप तो बिंदास हो, अपने लाइफ में खुशियां हैं, आपके लाइफ में आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हो, मस्त हो, कोई टेंशन नहीं आपके लाइफ में। ये इंसान आपकी तरफ दौड़ दौड़ के आना चाहता है, आपको नया ऑफर करना चाहता है। 10 ऑफ कप्स ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही इसका फुलफिलमेंट हो, ठीक है ना, आपके साथ रहता है, आप ही उसका जीवन साथी हो, सोलमेट वाइब्स रहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में जो भी अच्छे पल बिताया था, इस टाइम पे उन सारे पल को याद कर रहा है कि कितने खूबसूरत पल थे जब आपका पार्टनर ने आपका पास्ट में बिताया था। आपको पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ कुछ पल, जो भी पल था ना, वो जिंदगी, इसकी ज़िंदगी का ना सबसे बेस्ट पल था वो, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए, इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करते हैं उनका पार्टनर तो क्या बोलते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड्स। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच। तो गाइस आपको बोलते थे एग्जिस्टेंस, तो आपका पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने परफेक्ट करते करते ऐसे तुम्हारे लाइफ में दूर हो गया, तुम्हें दूरियां दे दी और पूरी तरह से तुम्हें मतलब इग्नोर कर दिया, तुम्हारे टैलेंट को नहीं देखा, तुम्हारे प्यार को नहीं देखा, तुम्हारे हृदय को नहीं देखा, तुम्हारे आत्मा को नहीं देखा, संस्कार को नहीं देखा। मैं सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर तुमसे मतलब बहुत ज़्यादा गद्दारी कर दी। अभी मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम ही मेरे प्यार डिजर्व करते हो। और मैं समझ में आ गया, तुम जितना मेरे लिए किया ना उतना कोई नहीं करेगा। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मैं 100% इस रिश्ते में दूंगा और पूरी तरह से आपका ख्याल रखूंगा, आपको हर तरफ से खुशियाँ देने की कोशिश करूंगा। आपका पार्टनर ये कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पाने के लिए भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा भी कहना चाहता है। तो चलेगा इस देखते हैं अगर आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है हमारे दर्शकों का और उनका पार्टनर का। चलेगा इस देखते हैं तो क्या कार्ड्स आता है। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए करेज का कार्ड। करेज का कार्ड सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। और नेक्स्ट है 8 नंबर का कार्ड है, तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स नहीं तो 8 डेज नहीं तो 8 वीक्स भी लग सकते हैं, देख लेना इंसान। ओके, और सिचुएशन के मुताबिक बताऊं तो आपका पार्टनर जब अपने आप में हिम्मत लाएगा इस रिश्ते को लड़ने के लिए, आपके साथ देने के लिए, जब उसके पास हिम्मत आएगा तब वो इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है ना। अभी हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में हिम्मत की कमी हो, साहस की कमी हो, जिसके लिए सकते हैं ये इंसान आ नहीं रहा, आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है प्लेफुलनेस। आप खुश रहिए, बिंदास रहिए, आगे बढ़ते जाइए ना, आप पीछे मुड़ के मत देखिए और खुशियों को चुनिए, आप सैडनेस को मत चुनिए। जो हो गया सो हो गया। और अगर आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो आप उसको भी ग्रैब कीजिए, ऐसे जाने मत दीजिए, ठीक है ना। आलस मत कीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए अपने लाइफ में। देखो हर इंसान के लाइफ में दो चीज़ चॉइसेस होती है, एक सैड एक हैप्पीनेस, ठीक है ना। आपको सैडनेस को नहीं चुनना है, हैप्पीनेस को चुनना है, हैप्पीनेस को चुन के आगे बढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से, श्री कृष्णा भगवान की तरफ से। प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड है सिजोफेनिया। तो आप ना आने वाला टाइम पे फ्यूचर में श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप दुख दर्द से बाहर आ जाओगे।
कन्फ्यूजन से बाहर आ जाओगे, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, आपका जो भी लाइफ में मुश्किलें थे, सिचुएशन उलझे पड़ी थे, सबसे बाहर आ जाओगे। और जिस इंसान ने, श्री कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं, ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, कि जिस इंसान ने आपको इग्नोर किया था, आपको दो राह में फंसा दिया था, आपको बांट दिया था, जिस इंसान ने, वही इंसान आने वाला टाइम पे आपको फिर से सॉरी कहेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे अपनी गलतियों का, जिसने आपको इग्नोर किया था। और जो इंसान आपको इग्नोर करके चले गया तो वो आने वाला टाइम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। और ये चीज़ आपको हो सकता है कि आपका आंखों से देखने को भी मिले कि हाँ वो इंसान पछता रहा है, रो रहा है आपके बिना। ओके, तो चलेगा, इस देखते श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश देने दीजिए हमें, हमारे दर्शकों को। तो गाइस चलिए देखते हैं 4 उपदेश क्या है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, तो 4 उपदेश ले लिए हैं। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास है, भगवान मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास है, भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना। ओके, नेक्स्ट है, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वो लायक है। तो गाय श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि यूनिवर्स, भगवान किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी करता ही नहीं। पहली बात तो भगवान उसको वही देता है जिसका वो लायक है, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है ना भगवान हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, नाइंसाफ़ी तो करता ही नहीं किसी के साथ। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए लव मैसेज देने के लिए। तो गाइस सबसे पहला लव मैसेज और ये आखिरी लव मैसेज। तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर की, आई चूज़ यू, माई होल हार्ट विल बी योर फॉर एवर, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल स्टार्ट ए लाइफ लॉन्ग लव लेटर, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर कहना है कि आप ही को आपका पार्टनर ने चूज़ कर लिया है, ठीक है ना, और पूरी ज़िंदगी भर के लिए चूज़ कर लिया है आपको, और आप ही से इसके ज़िंदगी में खुशियाँ है, आपको बहुत प्यार करते हैं ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लव यू वेरी मच, आपका पार्टनर कह रहा है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, आपका पार्टनर ऐसा कह रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।